हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, इसमें ये पूछा जाता है कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है। तो ये आपसे हिंदी में लिखा भी आ सकता है और इंग्लिश में भी लिखा आ सकता है। और जितने भी इसमें पॉइंट हैं ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और हमारे एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। तो आप इन्हें लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो जो यूएनओ है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 तारीख थी और 1945 में ही इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को ही ये स्थापना दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में ये हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, किस सन में हुई थी, किस डेट में हुई थी और ये दिवस कब मनाया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, सारे पॉइंट एक साथ ही आपको याद रखने हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, तो 1945 में ही ये बना था। तो जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी तो उसी से याद रखिए कि भारत भी इसका सदस्य देश बना था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश 193 हैं। अब देखिए, जो 193 सदस्य हैं, तो सबसे लास्ट का जो सदस्य था हाल ही का, तो वो कौन सा था जो सबसे लास्ट में इसका बना था, तो जो 14 जुलाई 2011 से दक्षिण सूडान जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना था। तो सबसे लास्ट कौन सा है, दक्षिण सूडान है, जो कि 190वां सदस्य था। पहली बार राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा संयुक्त राष्ट्र नाम दिया गया था। तो इस नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, रूजवेल्ट ने किया था। वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो जब ये अटल बिहारी वाजपेयी थे और जब इन्होंने भाषण दिया था, तो यह उस समय भारत के विदेश मंत्री भी रहे थे। और जब इन्होंने ये भाषण दिया था तो कब दिया था, तो ये दिया था इन्होंने 4 अक्टूबर 1977 में से दिया था। और वो जो अधिवेशन था कौन सा था, तो 32वां अधिवेशन था, 32वां अधिवेशन था। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम हिंदी में भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था और जिस समय इन्होंने भाषण दिया था उस समय ये भारत के विदेश मंत्री थे। और 32वां अधिवेशन था और कब दिया था, तो 4 अक्टूबर 1977 में दिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। तो देखिए, ये भी पूछा जाता है कि उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। ट्रिगविली संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे। तो पॉइंट टू पॉइंट आप याद करिए। वीडियो को लंबी नहीं करते हुए जल्दी पढ़ना है, क्योंकि पॉइंट बहुत सारे हैं। तो जो पहले महासचिव थे वो कौन से हो गए, ट्रिगविली हो गए। यूएनओ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2001 में, सन याद रखिएगा। 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उस समय महासचिव कौन थे, तो कोफी अन्ना थे। तो संयुक्त राष्ट्र जो यूएनए है उसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2001 में मिला था और जब 2001 में मिला था तो उस समय जो महासचिव थे वो कोफी अन्ना थे। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक हुई थी 10 जनवरी 1946 को हुई थी और लंदन में हुई थी। तो डेट याद रखिए कि 10 जनवरी को हुई थी, सन याद रखिए 1946 को हुई थी और कहाँ पर, जगह याद रखिए लंदन में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का बजट है जो महासचिवों से पेश करता है। और जो संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य होते हैं और स्थायी सदस्य होते हैं, तो टोटल ये 15 सदस्य होते हैं अस्थायी और स्थायी को मिलाकर। तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 10 होते हैं। इसी तरीके से जो स्थायी सदस्य होते हैं वो 5 होते हैं। तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं ये हो गए अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस और चीन। तो आपको पांचों जो स्थायी सदस्य हैं ये तो आपको याद रखना ही है कि 5 स्थायी सदस्य होते हैं और उनके नाम भी आपको याद रखना है कि आखिर कौन कौन से वो सदस्य देश हैं। तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस और चीन। संयुक्त राष्ट्र के पहले अफ्रीकी महासचिव बाउट्रोस घाली थे। नाम याद रखिएगा, त्रिगवेली में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा।
संयुक्त राष्ट्र की धारा 27 में वीटो पावर के बारे में बताया है। तो पूछा जाता है कि कौन सी धारा में संयुक्त राष्ट्र की वीटो पावर के बारे में बताया है, तो 27वीं धारा में बताया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 निम्नलिखित अंग होते हैं। अब ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि 6 अंग होते हैं, कितने होते हैं? 5, 4, 3, 6, तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। और कौन कौन से हैं? तो ये देखिए, फर्स्ट है महासभा, सेकंड है सुरक्षा परिषद, इसी तरीके से तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा देखिए आर्थिक व सामाजिक परिषद, और पांचवा है सचिवालय, और लास्ट है न्यायिक परिषद। तो 6 के नाम आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हो गए। ये यहाँ पर रिपीटेशन हो गए, ये पढ़ ही चुके हैं कि 5 सदस्य होते हैं। और 5 सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। इसी तरीके से देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने 6 भाषाओं को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया था। तो आपको ये पॉइंट ध्यान से इसलिए पढ़ना है कि 6 भाषाओं को तो राजभाषा के तौर पर स्वीकृत किया था। तो वो कौन सी भाषाएं हैं? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। परंतु इनमें से जो 2 भाषाएं हैं तो वो कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रांसीसी हैं। उन्हें संचालन भाषा माना जाता है। तो याद रखिए, टोटल 6 भाषाओं के बारे में इसमें बताया गया है, लेकिन 2 भाषा हैं जिन्हें संचालन भाषा माना जाता है, तो वो हो गई अंग्रेजी और फ्रांसीसी। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को प्राप्त है। स्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र में वीटो का क्या अर्थ होता है? वीटो का अर्थ होता है मैं मना करता हूँ, यानी निषेधात्मक वोट, ठीक है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा कौन से 2 देश यूएनओ के सदस्य नहीं हैं? तो कौन से ऐसे देश हैं जो कि यूएनओ के सदस्य नहीं हैं? तो देखिए, वेटिकन सिटी और ताइवान ऐसे देश हैं जो कि यूएनओ के सदस्य नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हैग, नीदरलैंड में। आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या है? ये इसका अंग है। जो 6 अंग हमने पढ़े हैं उसी में से ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो इसका जो मुख्यालय है वो हैग, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का जो कार्यकाल है वो भी 5 वर्ष ही होता है। अब देखिए, 26 जून 1945 को अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो जब जो 26 जून 1945 था, तो जो अमेरिका का शहर था सैन फ्रांसिस्को, उसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 50 देशों ने किए थे। अब देखिए, एक पॉइंट इससे आपको ये याद रखना है कि जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तो उस समय देशों की संख्या कितनी हो गई थी? 51 हो गई थी। अब देखिए, ये 50 से 51 क्यों हो गए थे? क्योंकि जब हस्ताक्षर हो रहे थे तो 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जब इसकी स्थापना हो रही थी तो पोलैंड ने भी हस्ताक्षर कर दिए थे और वो भी इसमें जुड़ गया था। तो इस तरीके से ये 50 से 51 हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की पृष्ठभूमि श्वेत रंग जैतून की 2 ऊपर की शाखाएं हैं। तो ये पूछा जाता है कि जो इसकी पृष्ठभूमि में है उस पर किसकी 2 जो शाखाएं हैं? तो जैतून की शाखाएं, जैतून नाम आपको याद रखना है। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसके पास होता है? तो स्थायी सदस्य के पास होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है और महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम महासचिव है। तो आपको महासचिव और महासभा में कंफ्यूज नहीं होना है। व्यवस्थापिका का नाम क्या है? महासभा है। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा था? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन था। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र का अंग सचिवालय का अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासचिव होता है। तो याद रखिएगा कि जो अंग सचिवालय है वो महासचिव होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी का नाम क्या है? तो हमरशोल्ड लाइब्रेरी है जो कि इसकी लाइब्रेरी का नाम है। इसी तरीके से देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की जो मूल प्रति है उसे सुरक्षित कहाँ रखा गई है? तो वो अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में ये रखी गई है। इसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तो जो 6
अपन ने ये पढ़े हैं, संयुक्त राष्ट्र के जो अंग पढ़े हैं 6, उनमें से जो सुरक्षा परिषद था उसे पुलिसमैन कहा जाता है। सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? तो याद रखिएगा, अमेरिका ने किया था। संयुक्त राष्ट्र ने ध्वज को कब अपनाया था? तो 1947 में इसने ध्वज को अपनाया था। तो ये जो पॉइंट थे सारे, ये हमारे एग्जाम में एक भी पॉइंट नहीं है जो इससे आया नहीं हो। तो आपको ये याद रखना है कि जो व्यवस्थापिका का नाम था तो महासभा है, और जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो महासचिव होता है, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। और जो ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का नाम याद रखिए हमरशोल्ड लाइब्रेरी। और आगे जितने भी पॉइंट बताए हुए हैं ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। इसी तरीके से एक वीडियो इसके आगे पढ़ेंगे जिसमें सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय रहेंगे। तो आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।